हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, और भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत सबसे पहले हमने जिस भौतिक प्रदेश की शुरुआत कर ली थी वो था हमारा कौन सा, द्वीपीय प्रदेश। देखो, सर्वप्रथम हमने जो भारत का भौतिक प्रदेश है इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था, तो वो बांट लिया था हमने 6 भागों में। और 6 भाग कौन कौन से, तो उसमें पहला था हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय प्रदेश, पांचवा द्वीप समूह और छठवां हमने बांटा था दोस्तों कौन सा, हमारा थार का मरुस्थल। अब इन 6 में जो सबसे पहले हमने जिस भौतिक प्रदेश की शुरुआत की थी वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा द्वीपीय प्रदेश। अब देखो, द्वीपीय प्रदेश को भी हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांट लिया था। पहला बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा हमारा अरब सागर के द्वीप। अब इसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी हमारी बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में, और जिसके अंतर्गत हमने देखा था बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो द्वीपों की कुल संख्या है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारे 204 द्वीप। और अरब सागर के अंतर्गत जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, तो वो है हमारी 43 द्वीप। इस प्रकार से जो कुल हमारे अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, तो वो है हमारे 247 द्वीप। कितने हो जाते हैं, 247 द्वीप हो जाते हैं। अब इनमें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी हमारी बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में, और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के अंतर्गत दोस्तों हमने देख लिया था कि जो सबसे पहला जो हमारा द्वीप है वो कौन सा, न्यूमुर द्वीप, उसके बाद में व्हीलर द्वीप, उसके बाद में तीसरा हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप, और एक हमने बात की थी दोस्तों किसके बारे में, अंडमान और निकोबार के बारे में। अब इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमारे 2 द्वीप हैं जिनका नाम क्या है, एक है पंबन द्वीप और दूसरा है हमारा कौन सा, तलाई मन्नार द्वीप। अब देखो, यहाँ पर एक पुल है जिसको कहा जाता है क्या, राम सेतु। क्या कहा जाता है, राम सेतु। इसके बारे में हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार इनको यहाँ तक नोट करते हैं और एक बार समझते भी हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे न्यूमुर द्वीप के बारे में। किसके बारे में, न्यूमुर द्वीप के बारे में। अब देखिए, ये जो हमारा न्यूमुर द्वीप है सबसे पहले कहाँ पर स्थित है, तो हमारा पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा द्वीप है, तो वहाँ पर है हमारा कौन सा, न्यूमुर द्वीप। अब देखो, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर हम एक नदी पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, हमारी गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, तो गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा द्वीप है, तो वो है हमारा कौन सा, न्यूमुर द्वीप। अब देखो, ये जो न्यूमुर द्वीप है यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश और भारत के मध्य में जो विवादित जो द्वीप है वो कौन सा है हमारा, तो वो है दोस्तों हमारे न्यूमुर द्वीप। अब ये विवादित क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है क्या, हमारा जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश और इधर हमारा जो देश आ जाता है वो कौन सा, वो है हमारा कौन सा, पश्चिमी बंगाल जो राज्य है, तो हमारा देश आ जाता है यहाँ कौन सा, भारत देश। अब यहाँ पर जो ये द्वीप है ये स्थित है, तो ये कौन कौन से देशों के मध्य विवादित हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारे बांग्लादेश और भारत के मध्य विवादित द्वीप हो जाता है। तो देखो, इसके बारे में सिर्फ हमें यही याद रखना है कि ये गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है और भारत एवं बांग्लादेश के मध्य क्या है, एक विवादित द्वीप। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे व्हीलर द्वीप की। तो देखो, व्हीलर द्वीप के बारे में यदि हम बात करते हैं तो व्हीलर द्वीप हमारे सबसे पहले ओडिशा का जो तट है यहाँ पर क्या है, स्थित है। और ओडिशा के तट पर ये हमारा द्वीप स्थित है। और इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे उनका यहाँ अधिकांश समय तक उन्होंने अपना क्या है, यहाँ पर समय बिताया था। कहाँ पर बिताया था, व्हीलर द्वीप पर किसके द्वारा समय बिताया गया था, तो यहाँ पर समय बिताया जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यहाँ पर अपना अधिकांश समय
बिताया जाता है। और यहीं पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, मेरी यात्रा। कौन सी पुस्तक लिखते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है माई जर्नी, मेरी यात्रा। उस पुस्तक का जो लेख है वो उन्होंने कहाँ पे लिखा था, तो वो लिखा था दोस्तों कहाँ, व्हीलर द्वीप के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पर एक और इसकी क्या खास बात है कि यहाँ पर जो व्हीलर जो द्वीप है, यहाँ पर दोस्तों हमारे जो हमारे भारत का क्या है, जो मिसाइल है, मिसाइलों का क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रक्षेपण किया जाता है। मिसाइलों का जो परीक्षण किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे व्हीलर द्वीप के ऊपर। तो ये हुई हमारे व्हीलर द्वीप के बारे में जानकारी। और इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा हमारा एक और द्वीप है, कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एक झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के सीमा के अंतर्गत। यहाँ एक झील है जिसका नाम क्या है, पुलिकट झील। कौन सी झील, पुलिकट झील। और पुलिकट झील के जो पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर हमारे भारत का एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है, स्थित है। और यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर जो सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है, यहाँ से किसका प्रक्षेपण किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है हमारे मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो ये हुई हमारे न्यूमोर द्वीप, व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में जानकारी। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कौन से, न्यूमोर द्वीप के बारे में। और न्यूमोर द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के तट के निकट क्या है, स्थित एक द्वीप है। और यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में क्या है, विवादित द्वीप। और ये क्या है दोस्तों, गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप के बारे में। तो व्हीलर द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो यह है दोस्तों हमारे उड़ीसा के तट के निकट। और व्हीलर द्वीप के ऊपर जो अधिकांश समय किसके द्वारा बिताया जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यहाँ पर अपना अधिकांश समय बिताया जाता है। और यहाँ पर इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम क्या है, मेरी यात्रा। और उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों माई जर्नी, मेरी यात्रा। यहाँ पर एक पुस्तक लिखी जाती है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और यहाँ पर ही मिसाइलों का जो परीक्षण किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, व्हीलर द्वीप के ऊपर। अब देखो एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद में इस द्वीप का नाम भी बदल दिया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद जो वर्तमान में इस द्वीप का जो नाम है वो कौन सा है, तो वो है कौन सा, अबुल कलाम द्वीप। कौन सा, इस द्वीप का जो नाम है वर्तमान में वो क्या है, अबुल कलाम द्वीप। कौन सा द्वीप, अबुल कलाम द्वीप। इसको कब किया जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो मृत्यु हो जाती है तब से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है अबुल कलाम द्वीप। और इसके बाद में हम बात करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप देखो दोस्तों, ये हमारी जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के जो पूर्वी जो ये भाग है, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर एक हमारा अंतरिक्ष का जो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है हमारे श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर। और श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से किसका प्रक्षेपण किया जाता है, तो यहाँ से किया जाता है हमारे मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। उसके बाद में एक है हमारा अंडमान और निकोबार, और एक बच जाता है पंबन द्वीप, और एक बच जाता है कौन सा, तलाई मन्नार द्वीप। अब इनके बारे में दोस्तों देखिए, हम इसको एक अलग से एक डायग्राम बना के और ये वाला बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इन तीनों को नोट करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ न्यूमोर द्वीप। कौन सा हेडिंग लगाओगे, तो वो लगाइए कौन सा, न्यूमोर द्वीप के बारे में। और न्यूमोर द्वीप में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ कौन सा, न्यूमोर द्वीप। कौन सा,
न्यूमोर द्वीप। इसमें लिखना है यह पश्चिम बंगाल के तट के निकट गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारे गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के तट के निकट। यह द्वीप बांग्लादेश एवं भारत के मध्य एक विवादित द्वीप है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, अगला नंबर 2 पे बात करते हैं। कौन सा हमारा? व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप के बारे में हमें लिखना है यह द्वीप ओडिशा के तट के निकट स्थित है। यहाँ पर एपीजे कलाम के द्वारा अधिकांश समय बिताया। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा अधिकांश समय बिताया था और यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक माई जर्नी मेरी यात्रा लिखी। माई जर्नी मेरी यात्रा नामक पुस्तक लिखी। व्हीलर द्वीप से एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा व्हीलर द्वीप पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा मिसाइलों का परीक्षण किया जाता था। इसलिए वर्तमान में यहाँ पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इसी में आगे बात करते हैं। भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है देखो, यह द्वीप ओडिशा के तट के निकट स्थित है। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा
अधिकांश समय बिताया था और यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक माई जर्नी मेरी यात्रा लिखी। व्हीलर द्वीप पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा मिसाइलों का परीक्षण किया जाता था, इसलिए वर्तमान में यहाँ पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इसी में एक लाइन और लिखनी है, एपीजे कलाम की मृत्यु के बाद, एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था। इसे वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये हुई हमारे व्हीलर द्वीप के बारे में जानकारी। एक बार यहाँ तक नोट करो, उसके बाद अगले द्वीप की हम बात करते हैं। वो है हमारा कौन सा, सतीश धवन, जो अंतरिक्ष केंद्र स्थित है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। इसी में हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, हमारे श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। अगला हमारा द्वीप है कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप। यह द्वीप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित पुलिकट झील के निकट स्थित है। यहाँ पर श्रीहरिकोटा, यहाँ पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो
तो वो है हमारा सतीश धवन। जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है हमारे श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर स्थित है। यहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। यहाँ से किसका प्रक्षेपण किया जाता है? तो यहाँ से किया जाता है हमारे मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से किसका प्रक्षेपण किया जाता है? तो यहाँ से प्रक्षेपण किया जाता है, हमारी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। अब दोस्तों इसी में हम आगे बात करते हैं, एक हमारा अंडमान निकोबार द्वीप और एक है हमारा पंबन तलाई मन्नार द्वीप के बारे में। तो देखो मैं आपके सामने पंबन और जो तलाई मन्नार जो द्वीप है इसकी स्थिति आपके सामने एक बार डायग्राम के रूप में रखते हैं और उसी को दोस्तों हम एक बार क्या करेंगे, समझते हैं। तो देखो यह है जैसे हमारा दक्षिणी भारत। कौन सा भारत है? दक्षिणी भारत। अब दक्षिणी भारत की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। कौन सा लंका? श्रीलंका। अब देखो यहाँ पर दो द्वीप हैं जिनको कहा जाता है, देखो यहाँ पर तो है अपना एक और एक द्वीप है यहाँ पर, इसका नाम है क्या? पंबन द्वीप। और ये वाला द्वीप है कौन सा? तलाई मन्नार द्वीप। कौन सा द्वीप? तलाई मन्नार द्वीप। और ये कौन सा देश है हमारा? ये है क्या? भारत। क्या है? भारत। अब पंबन द्वीप और तलाई मन्नार द्वीप के जो अंतर्गत एक पुल है जिसको कहा जाता है राम सेतु। क्या कहा जाता है? राम सेतु। अब देखो ये जो राम सेतु जो पुल है इसके बारे में एक मान्यता है कि जब रामायण काल था तो रामायण काल के अंतर्गत जब रावण के द्वारा हमारी सीता माता को उठा लिया जाता है तो उसे कहाँ पर रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है कहाँ? श्रीलंका के अंतर्गत। अब श्रीलंका को यहाँ पर जो हनुमान जी हैं उसको सीता को खोज करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? श्रीलंका में पहुँच जाते हैं। अब भारत से श्रीलंका जाने के लिए यहाँ पर कोई मार्ग नहीं था और मार्ग नहीं होने के कारण ये जो जलीय मार्ग था यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा भगवान राम का नाम लिख करके कुछ पत्थर डाले जाते हैं तो उनके द्वारा एक पुल का निर्माण होता है जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है हमारे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पर जो पुल है इसको कहा जाता है क्या? राम सेतु। कौन सा सेतु कहा जाता है? राम सेतु। और राम सेतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भगवान राम के द्वारा यहाँ बनवाया जाता है। अब देखो यहाँ से जब कोई भी जहाज, जैसे यहाँ कोई जहाज खड़ा हुआ है, क्या खड़ा है? कोई जहाज खड़ा है। अब ये व्यापार के लिए जैसे इसे जाना है यहाँ पर इसे व्यापार के लिए जाना है तो देखो यहाँ से इसको ऐसे घूम के यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि हमारी भारत सरकार के द्वारा, सरकार की जो बात है वो है 2003 की। कब की? 2003 के अंतर्गत जो सरकार थी वो थी हमारे अटल बिहारी जी की क्या होती है? भारत में सरकार होती है, उनके द्वारा यहाँ एक परियोजना का जो शुभारंभ किया जाता है जिसको कहा जाता है क्या? सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना। इसे काफी बार एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जा चुका है कि सेतु समुद्रम जो परियोजना इसका संबंध है। तो इसका संबंध किससे है कि यहाँ से जब जहाज़ों को घूमकर यहाँ होके जाना पड़ता था तो हमारी भारत सरकार के द्वारा
अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एक परियोजना चलाई जाती है जिसको कहा जाता है सेतु समुद्रम परियोजना। अब इस सेतु समुद्रम परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों कि ये जो राम सेतु जो यहाँ पर बना हुआ है इसको तोड़कर यहाँ से जहाजों का क्या किया जाए, आवागमन किया जाए। इससे क्या होगा कि इनकी जो दूरी है उसमें क्या होगी, बचत होगी। और यहाँ से जब ये जाएंगे तो हमारी भारत सरकार के द्वारा यहाँ से टैक्स वसूल कर लिया जाएगा, जिससे हमारी क्या आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। तो इस जो परियोजना है इसकी शुभारंभ किया जाता है, लेकिन यह परियोजना उसी समय क्या हो जाती है, निरस्त कर दी जाती है। क्यों निरस्त कर दी जाती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक कारण तो था इसका, कौन सा, धार्मिक कारण। इस परियोजना को स्थगित करने का जो सबसे पहला कारण था वो कौन सा, धार्मिक कारण। और धार्मिक कारण किस तरीके से होता है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो पुल है ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो हमारा जो भारत है इसमें इसको क्या माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस कारण यहाँ पर भारी मात्रा में इसका विरोध होता है और इस पुल को जो सेतु समुद्रम जो परियोजना चलाई जाती है उसे यहीं पर क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। और इसका जो दूसरा कारण होता है वो क्या होता है कि जो इसका दूसरा कारण है, दूसरा कारण यह है दोस्तों कि श्रीलंका की जो सरकार है, श्रीलंका सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या जताई जाती है, आपत्ति जताई जाती है। और श्रीलंका सरकार के द्वारा यहाँ आपत्ति क्यों जताई जाती है कि ये इसके द्वारा कहा जाता है कि इस पुल का निर्माण आप नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते इन्होंने आपत्ति जताई, जो इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था कि देखो जैसे यहाँ से कोई भी जहाज ऐसे यहाँ से निकलेगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बीच में अगर ठहरेगा तो यहाँ पर एक बंदरगाह है श्रीलंका का, वहां पर ठहरेगा। और यहाँ पर जब ठहरेगा रुकेगा तो यहाँ पर श्रीलंका क्या होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जब ठहरेगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ आयात निर्यात करेगा, कुछ रुकेगा, तो यहाँ से इस तरीके से श्रीलंका की सरकार के लिए आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। इस कारण श्रीलंका की सरकार के द्वारा यहाँ क्या जताई जाती है, आपत्ति जताई जाती है। और उसके बाद में दोस्तों एक और जो इसका जो मिनी कारण है वो कौन सा है, जो छोटा सा कारण है कि यहाँ पर सरकार क्या हो जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का क्या हो जाता है, बदल जाती है। तो इसके तीन कारण है, एक तो सरकार का बदल जाना, श्रीलंका सरकार के द्वारा आपत्ति जताई जाना, और तीसरा है कौन सा, धार्मिक कारण। अब देखो ये जो राम सेतु को तोड़ने की जो परियोजना है, जो सेतु समुद्रम परियोजना है, इस पुल की जो कुल लंबाई थी वो कितनी थी, 167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर सेतु समुद्रम परियोजना क्या थी, कुल लंबाई। अब देखो यहाँ पर द्वीप कौन सा है, पंबन द्वीप, और यहाँ पर तलाई मन्नार द्वीप। पंबन द्वीप और तलाई मन्नार द्वीप के मध्य में जो राम सेतु जो पुल है उसको तोड़ने वाली जो परियोजना है वो कौन सी है, उसको कहा जाता है हमारी सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना। तो यह है दोस्तों पंबन द्वीप, तलाई मन्नार द्वीप और सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में जानकारी। तो एक बार इसको यहाँ पर नोट करते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में। एक बार इसको अच्छे से दोबारा समझो। देखो ये है हमारा कौन सा देश, भारत देश, और यहाँ पर दूसरा जो देश है वो कौन सा है, हमारा श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका के मध्य में ये जो जलीय जो भाग है इसको एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है क्या, ये जो जलीय भाग है इसको कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। कौन सी, मन्नार की खाड़ी। और इसी को कहा जाता है क्या, यहाँ पर एक जल संधि जिसको कहा जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित पंबन एवं जो तलाई मन्नार द्वीप हैं इनके मध्य में जो पुल है उसको क्या कहा जाता है, राम सेतु। और राम सेतु पुल को तोड़कर जहाजों के आवागमन के लिए जो मार्ग बनाया जाता है, मार्ग जो निर्मित किया जाता है, यह जो परियोजना है इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सेतु समुद्रम परियोजना के नाम से। अब यह है दोस्तों हमारे इसके बारे में जानकारी, इसको एक बार नोट करते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में। तो इसको आप एक बार यहाँ ये डायग्राम बनाइए, मैं आपके सामने दोबारा ये नोट करता हूं। और ये डायग्राम आपको क्या कर लेना, बना लेना है।
यहाँ पर कौन सा देश है हमारा? एक देश है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। और यहाँ पर जो द्वीप है उसको क्या कहा जाता है? यह कौन सा? पंबन द्वीप। और यह कौन सा? तलाई मन्नार द्वीप। इनके बीच में जो ये सेतु है इसको कहा जाता है क्या? राम सेतु। क्या कहा जाता है? राम सेतु। और यहाँ जो परियोजना चलाई जाती है इसको तोड़ने वाली, वो कौन सी है? सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सी परियोजना? सेतु समुद्रम परियोजना। और इस परियोजना की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम जो परियोजना की जो कुल लंबाई है इसकी कितनी है? 167 किलोमीटर। तो यह है दोस्तों हमारे किसके बारे में जानकारी? हमारे पंबन द्वीप तलाई मन्नार द्वीप के बारे में जानकारी। अब इसमें लिखने वाली कोई बात है नहीं है कि पंबन द्वीप कहाँ पर है, तलाई मन्नार द्वीप ये कहाँ पर है। तो इनके अंतर्गत लिख देना आपको कोष्टक में। क्या लिखोगे? पाक जल संधि। और यहां भी क्या लिखोगे? पाक जल संधि। पाक जल संधि के क्षेत्र में जो द्वीप स्थित है वो कौन से? हमारे पंबन द्वीप और तलाई मन्नार द्वीप। और यहां पर जो ये वाली जो खाड़ी है इसको क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। इसमें लिखने वाली कोई बात है नहीं है। बाकी आपको तो यहाँ ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। इससे आगे हम बात करते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।